हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए प्री मार्केट की वीडियोस अपलोड करता हूं जिसमें मैं प्रॉपर प्लानिंग करते हैं कि अगले दिन निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके से बाइंग सेलिंग करनी चाहिए, मार्केट का क्या व्यू रह सकता है और कैसे आपको अपना ट्रेड प्लान करना चाहिए। और ये सब प्लानिंग हम सब डेटा और चार्ट इन दोनों के एनालिसिस करने के बाद करते हैं, तो ये आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा। इसके साथ साथ ही आपको मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना चाहिए। इससे बेनिफिट ये होगा कि जब भी मैं कोई भी अपने बेसिकली हमारी जो हमने जो प्लानिंग करी है उससे अलावा या फिर उससे अलग या फिर उसमें कोई अपडेट रहती है तो वो अपडेट मैं आपको यहाँ पे शेयर करता हूँ, तो आपको यहाँ पे बेनिफिट जरूर मिलेगा। ओके, तो ये सब आप जरूर जो है कि ज्वाइन करके रखिए और अपडेटेड रहिए। अब हम बढ़ते हैं आगे कि किस तरीके से काम किया जा सकता है। आज था वेडनेसडे, महाराष्ट्र का इलेक्शन था, इसकी वजह से मार्केट बंद था। बट कल गुरुवार है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी रहेगी, बैंक निफ्टी के तो अब एक्सपायरी नहीं है। तो किस तरीके से काम कर सकते हैं उस पर हम प्लान कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले मैं डेटा की एनालिसिस करना चाहूंगा, देन उसके बाद हम चलेंगे चार्ट पे, और चार्ट पे बहुत सी चीजें आपको बतानी है। सो अगर मैं निफ्टी के ओआई डेटा को देखूं तो यहाँ पे जस्ट आने दीजिए। क्या हुआ, इसको इंटरनेट स्लो हो गया। कोई नहीं, चलिए इसी पे देख लेते हैं। आई थिंक मुझे लगता है इंटरनेट स्लो है मेरा, बट स्लो नहीं होना चाहिए इंटरनेट। ओके, सो यहाँ पे सिंपली देख लीजिए, आपका कॉल वाई ज़्यादा है और पुट वाई कम है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो डेटा है वो बेरिश दिख रहा है। और अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो हमारे पास सपोर्ट जो है निकल करके आ रहा है। मुझे लगता है ये सपोर्ट नहीं, मैं इसको सपोर्ट मानूंगा। ये वाली स्ट्राइक आपका सपोर्ट है और ये वाली स्ट्राइक आपका रेजिस्टेंस है। तो हम इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन सी वो स्ट्राइक्स हैं। सिंपली 23,300 का सपोर्ट है, क्लियर कट दिखाई दे रहा है, एंड 23,500 का रेजिस्टेंस है, क्लियर कट दिखाई दे रहा है। सो ऊपर जाने पे हम 500 के आसपास एक बार सेलिंग कर सकते हैं और 300 के आसपास अगर आएगा तो एक बार बाइंग कर सकते हैं। ये हमारा प्लान रहेगा एज पर ऑप्शन चैन। ओके, अब हम देख लेते हैं कि ओआई चेंज में क्या था। ओआई चेंज में आप लोगों ने देखा था कि आपका जो डेटा है, अच्छा ये मैं आपको बता दूं, इसमें बेसिकली हम जब सुबह सुबह डिस्कस किए थे यहाँ पे हमारे जो है कि चार्ट में देख लीजिए, सुबह सुबह मतलब मंगलवार के दिन सुबह सुबह हमने जब आपको डेटा शेयर किया था यहाँ पे मैंने, तो डेटा उसमें बुलिश था बिकॉज कॉल वाई ज्यादा गिरा था। मैं इसको जरा बड़ा करके दिखाता हूँ ताकि आपको ये समझ में आए। तो कॉल वाई जो था वो ज्यादा गिरा हुआ था, मतलब अनवाइंडिंग थी यहाँ पे, इसको हम शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं, और पुट वाई इंक्रीज हुआ था। तो ये ओवाई चेंज था इंटरडे का। तो मतलब कि जब मार्केट ओपन हुआ उसके बाद से पुट ओवाई ज्यादा बढ़ा था, कॉल वाई घटा था, तो इसको बोलते हैं डेटा बुलिश करना। तो डेटा आपका बुलिश हो गया था और मैंने आपको अपडेट भी किया कि डेटा आपका बुलिश है तो आपको बाय द डिप ही करना है और कुछ नहीं करना है। ओके, तो ये अंडरस्टैंड कर लीजिए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो न्यूज आई, जो आई थिंक यूक्रेन ने अटैक किया रसिया के ऊपर, तो उस न्यूज की वजह से मार्केट आपका लास्ट में गिरा एंड यहाँ पे आपका डेटा भी चेंज हो गया था। ओके, सो अब हम यहाँ पे ये अंडरस्टैंड करेंगे कि ये एक शॉर्ट टर्म, हम ये कह सकते हैं कि न्यूज का इफेक्ट था। हम प्रॉपर डेटा को भी अब अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते बिकॉज न्यूज की वजह से डेटा बना है, कल को कुछ और भी हो सकता है। तो इसलिए हम डेटा को थोड़ा सा इग्नोर करेंगे और हम देखेंगे कि इंट्राडे का डेटा, मतलब कि कल लाइव डेटा क्या बन रहा है, उसके हिसाब से हम प्लान करेंगे। एंड देन उसके बाद हम प्लान करेंगे कि प्राइस सेक्शन क्या बोल रहा है, मतलब कि चार्ट क्या बोल रहा है। और ऐसे केस में आपको यही करना चाहिए, ये बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर लीजिए। मेरा पर्पस हमेशा आपको सिखाने का रहता है, मेरा पर्पस ये नहीं रहता कि वीडियो बना करके डाल दूं। सिखाना, लर्निंग क्या होते हैं उस पर आपको फोकस करना चाहिए। तो अभी फिलहाल न्यूज की वजह से हम डेटा पे उतना ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, बट माइंड में यह है कि बेरिश डेटा हो रखा है। अब हम यहाँ पर अगर निफ्टी के चार्ट की बात करें, सो निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूं तो डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक बहुत ही बेयरिश कैंडल बनी हुई है जिसको हम कहते हैं। ओके, और यहाँ पे ऊपर तो गया था बट वहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, तो न्यूज की वजह से वो सेलिंग प्रेशर आया। और अगर हम पिछले 3 दिनों की मिला करके देखें तो 3 दिनों में हमें बेसिकली वही दिखाई देगी। यहाँ पे हम मतलब एक दो चीज टाइप दिखाई देगी। मैं इसको अगर आपको वीकली टाइम फ्रेम में बना करके दिखाऊं तो आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। ये देखिए, तो दोजी टाइप ही बना रही है। तो फिलहाल यहाँ पे अभी इस कैंडल पे कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता बिकॉज ये इनडिसिजिव कैंडल होती हैं।
तो इसका लो जब तक ना ब्रेक करे, जब तक इसका हाई ना ब्रेक करे, तब तक हम इसको फर्दर कोई बड़े एक ट्रेंड की हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो सिंपली यहाँ पे अभी के देखा जाए तो वीकली टाइम फ्रेम पे कैंडल दोजी हुई बनी हुई है, ओके, और यहाँ पे मार्केट आपका काफी ज्यादा साइडवेज हो रखा है। तो हमारा जो व्यू रहेगा वो थोड़ा सा वॉलेटिलिटी की तरफ रहेगा और साइडवेज की तरफ रहेगा, ओके। अब हम चलते हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख लेते हैं और 15 मिनट पे देखते हैं कि क्या हो रखा है। तो एज एक्सपेक्टेड कि भाई सेल ऑन राइज हमारा मार्केट है और यहाँ पे हमें सेल करना ही चाहिए, और यहाँ पे एक न्यूज आई और न्यूज की वजह से मार्केट आपका कंटिन्यू गिरा, ओके, दैट इज ओके। बट यहाँ पे लो नहीं ब्रेक हुआ है, तो अब हम कल लो ब्रेक होने का वेट करेंगे। हम सेल करना है तो, और अगर हमें बाई करना है तो हम इससे कोई रिवर्सल का वेट करेंगे, देन हम बाई करेंगे, ओके। देखो ये जो न्यूज का इफेक्ट था, ये न्यूज आई सडनली, इसकी वजह से जो है कि ये सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिला, बट इसका जो इम्पैक्ट था वो हो चुका है। अब फर्दर दोनों कंट्रीज के बीच में क्या हो रहा है, और हालांकि मुझे लगता है कि उतना ज्यादा एस्केलेट नहीं करेंगे, तो कल फिर से कोई नई चीज हो सकती है, तो आपको अंडरस्टैंड कर लिया, मतलब कल तक यहाँ पे आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बट इंट्राडे में काम करना है तो हम लेवल्स को देख लेते हैं, ये बात समझ लीजिए। अब हम यहाँ पे सिंपली अंडरस्टैंड करते हैं, ये हमारा जो लेवल है इसी को, ये हमारा बाइंग का लेवल हो जाएगा 23,410 से 412 है तो 410 पकड़ लीजिए, 410 से लेकर के 350 350 पॉइंट, काफी बड़ा है, मतलब यहाँ पे समझ लीजिए। अब इसमें आपको कैसे करना है भाई वो भी समझ लो, बड़ा लेवल है इसलिए आपको तुरंत नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आएगा कोई भी एक रिजेक्शन कैंडल, जैसे यहाँ पे देखो एक हैमर कैंडल बनी, ओके, तो आपको कोई भी एक बेरिश कैंडल या फिर बुलिश कैंडल, बेरिश कैंडल के बाद बुलिश कंफर्मेशन या तो फिर बुलिश कैंडल बनेगी, देन आप जो है वहां पे बाई कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस जो होगा इसी के थोड़ा सा नीचे आप 340 रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 340 का आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये हमारा पहला प्लान रहेगा। अब दूसरा प्लान क्या है यहाँ पे, देखो दूसरा प्लान है कि अगर गैप डाउन हो जाए, तो गैप डाउन होने के बाद हमें है ना थोड़ा सा प्राइस एक्शन का वेट करना है, बिकॉज गैप डाउन होने पे ज्यादातर लोगों को लगेगा कि फिर से सेलिंग प्रेशर है और हो सकता है वहां पे आप ट्रैप हो जाओ। तो मैं गैप डाउन अगर हो जाएगा तो आपको सिंपली बताता हूँ, पहली बात तो लेट से गैप डाउन हो गया तो आपको देखना है कि ऊपर जाने के बाद फिर से वो एक ब्रेक करे आपका लो, मतलब डे लो फिर से ब्रेक करे, और जब डे लो ब्रेक करेगा देन उसके बाद आपको रिवर्सल पे शॉर्ट करना है। तो ये पूरा अंडरस्टैंड कर लीजिए आप, डे लो ब्रेक करने के बाद रिवर्सल होगा, देन आपको शॉर्ट करना है ताकि आपका स्टॉप लॉस छोटा सा रहे और टारगेट आपका जो है कि थोड़ा सा बड़ा ले सकते हैं। तो जब भी आपको ये दिखेगा, कल अगर गैप डाउन दिखेगा तो आपको सबसे पहले प्राइस एक्शन देखना है कि फिर से लो टूटा है कि नहीं। अब कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं उनको बता दूं, मार्केट ओपन होगा, ओके, अब इसमें मैं केस समझा जाता हूँ। देखो मार्केट ओपन होगा, ऊपर जाएगा और नीचे आएगा और लो टूट जाएगा, ये पहला केस है, तो आपको रिवर्सल पे शॉर्ट करना है। दूसरा केस है मार्केट ओपन होगा, नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा, फिर लो टूटेगा, तब आपको रिवर्सल पे शॉर्ट करना है। तो ये दो टाइप के केस बन सकते हैं और इन दोनों ही केस में आपको सेल और राइज करना है, मतलब बेसिकली रिवर्सल पे शॉर्ट करना है। जब तक लो ना ब्रेक करे तब तक शॉर्ट नहीं करना है, ये भी अंडरस्टैंड कर लीजिए, ओके। सो ये हमारी प्लानिंग है सेल करने की। अगर कल हो सकता है न्यूज का इंपैक्ट रहे और वापस सेलिंग प्रेशर देखने को मिले तो हम सेल भी करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मार्केट गैप डाउन नहीं ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है, देन उसके बाद सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, तो ये लो ब्रेक करने, चूंकि हमें बाइंग का सिस्टम मिलेगा नहीं और एक ही कैंडल में ये सेल, अगर ये लेवल हमारा ब्रेक हो जाता है, देखो एक ही कैंडल में अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है, नीचे चली जाते हैं, तो फिर तो आपका सेलिंग हो गई, तो देन आपको तुरंत सेल नहीं करना है, तो फिर आपको ऊपर जाने के बाद फिर से कोई सेलिंग कैंडल दिखेगी तो आपको शॉर्ट करना है। तो रिट्रेसमेंट के बाद आपको शॉर्ट करना होता है, हमेशा अंडरस्टैंड कर लीजिए। तो कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर रिट्रेसमेंट के बाद सेलिंग किसको कहते हैं, तो उनको मैं समझा देता हूं जरा। चार्ट्स को देखो, यहाँ पे आपका ये सपोर्ट था, प्राइस आपका टूट गई और फिर इसके बाद ऊपर गई, देन उसके बाद नीचे आई, तो यहाँ पे देखो आपका कैंडल्स बनी हुई है बेरिश कैंडल, तो यहाँ पे आप शॉर्ट करते हो, ऐसा कंफर्मेशन आपको चाहिए होता है, ओके। अदरवाइज आप क्या करते हो, आप जब अगर तुरंत शॉर्ट कर दोगे, मतलब ब्रेक किया और तुरंत शॉर्ट कर दोगे, तो आप देखो यहाँ पे ट्रैप हो सकते हो, तो ऐसे आपको ट्रैप से बचना चाहिए। अब कल बुलिश ट्रेड कैसे कर सकते हैं, तो एक तो बाई वाला हो गया और दो हमारा प्लान सेलिंग वाला हो गया, गैप डाउन वाला भी और ब्रेकडाउन वाला भी। अब हम देखते हैं कि ऊपर से सेल और राइज कहाँ कर सकते हैं, तो देखो सेल और राइज भी करेंगे, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास लेवल दिख रहा है, तो हम सेल और राइज भी करेंगे। ये रहा हमारा सेल करने का लेवल। सिंपली अगर फ्लैट ओपन होकर के यहाँ पे जाता है तो हम सेल करेंगे 23,450
540 से लेकर के 576 है तो 575 ले लो, यहाँ तक आने पे हम शॉर्ट करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा होगा 600 का, 608 है तो 600 पकड़ लो, और हमारा टारगेट हो जाएगा सीधे सीधे 400 का, एंड सेकंड टारगेट 350 का। ये हमारा सेल ऑन राइज का भी प्लान रहेगा। बाई कब करना है, तो देखो बाई करने के लिए आपको मैं बता देता हूँ कि अगर आपकी निफ्टी यहाँ पे लेट्स से बाई करने का, तो खैर एक ही बता दूं, मैं क्लियर रखता हूँ अभी प्लान। ये जो हमारा है, जो मैंने आपको बताया, उसी पे प्लान पे फिक्स कर काम करो। इसके अलावा अगर कुछ दिखेगा तो मैं आपको अपडेट करूंगा। देखो एक चीज मुझे और भी दिखाई दे रही है। अब ये मैं आप लोगों को बहुत ही एडवांस चीजें बता रहा हूँ, जो मेरा पर्सनल बिलीफ है। हालांकि ये चार्ट वार्ट पे आपको नहीं दिखेगा, समझ में नहीं आएगा, ये मेरा अपना मानना है। कल ये चीज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, मैं इसमें गलत भी हो सकता हूँ, बट आपको मैं बता रहा हूँ ताकि आपको लर्निंग एक मिल जाए। देखो सिंपली अगर मैं आपको बड़ी चार्ट में दिखाऊं, तो यहाँ पे आपका एक हाई बना, लो बना, हाई बना, लो बना, तो ये हायर हाई का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे आपका हो सकता है कंसोलिडेट करने के बाद फिर से आपका एक अप मूव देखने को मिले। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? सिंपली मैंने आपको बहुत पहले बताया था, यूएस का इलेक्शन का रिजल्ट वाला आपने वीडियो अगर देखा होगा तो आपको पता होगा। इसमें मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाया था लिक्विडिटी का। तो आप लोगों को उल्लू बनाया जाता है और आप लोगों को डराया जाता है। अब आप बोलोगे सर क्या न्यूज गलत थी? न्यूज उसने तो अटैक किया ही है। हाँ भाई अटैक किया है, नहीं कह सकता मैं अटैक नहीं किया है, किया हुआ है, लेकिन ये भी एक तरीके से फ्लो ही है, तो आप ये अंडरस्टैंड कर लो। अब मैं इसको 100% नहीं कहूंगा कि ये सही ही है, बट मेरा जो मन कहता है, जो मैं जिस तरीके से काम करता हूँ, मैं जिस पे बिलीव करता हूँ, वो यही है कि आपका हायर हाई का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपको डराया गया है ताकि आप माल बेचो और फिर वो माल कलेक्ट करके ऊपर लेके जाएं। तो ये बात अंडरस्टैंड कर लो। ये कल हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, इस पे आपको काम करना पड़ेगा। और अगर आप को सही लगे तो करिएगा, अदरवाइज इग्नोर करिए। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। सो बैंक निफ्टी में जो हमारे पास प्लानिंग रहेगी वो सिंपली सेल और राइज और बाय द डिप की रहेगी। बाय द डिप का हमारा प्लान है ये, यहाँ पे सपोर्ट भी है और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा ये वाला, बड़ा लेवल है, तो यहाँ पे आने पे बाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 50,125 से लेकर के 80 तक, ओके 50,080 तक इस लेवल पे हम बाई करेंगे। और 57 है तो 60 कर लो, 60 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। हमारा टारगेट हो जाएगा सीधे सीधे 300 का, एंड 300 के बाद 400 का टारगेट आप ले सकते हैं। ये पहली प्लानिंग है बाय द डिप की। दूसरी प्लान रहेगी हमारी सेल और राइज की। तो हमारा सेल और राइज का प्लान रहेगा ये वाला। सिंपली यहाँ पे आने के बाद आपको सेलिंग सिग्नल देखना है। मैं ये बता दूं, यहाँ पे आएगा, जैसे यहाँ पे देखो एक हैमर कैंडल बनी, ऐसे आपको एक बेरिश कैंडल देखनी है। हैमर होगा, बेरिश इंगल्फिंग होगा, कुछ भी होगा, आपको शॉर्ट करना है। उसके बाद आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 760 का रहेगा, फाइनल स्टॉप लॉस 50,760 का। 660 से लेकर के 734 है तो 35 तक आपको शॉर्ट करना है। टारगेट आपका हो जाएगा 300 का, सेकंड टारगेट आपका 200 का हो जाएगा। तो सेल और राइज आपको तब करना है जब कोई कंफर्मेशन मिलेगा, और आपको बाय द डिप करना है तो आते ही बाई कर सकते हो, आपको कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं थोड़े से मार्केट की तरफ कि मार्केट कहाँ पे जा सकता है और क्या हो सकता है, बट उसके पहले मैं आप लोगों को एक अपडेट देना चाहूंगा जो कि बहुत जरूरी है। देखिए मैं उतना ज्यादा प्रमोट नहीं करता अपनी चीजों को, और आप सबको पता है कि मैं बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव प्रमोशन में विश्वास नहीं रखता। कोई भी एडवर्टाइजमेंट मैंने आज तक नहीं चलाया हुआ है, कुछ एक दो चले हुए हैं तो वो मेरी टेस्टिंग के लिए चला हुआ है कि भाई एडवर्टाइजमेंट कैसे काम करता है, मैंने उसके लिए किया हुआ है। तो देखो मेरी क्लासेस चलती रहती हैं और ये सब मैंने आप लोगों को बहुत पहले से बताया हुआ है। और अगर आप मुझसे सीखना चाहते हो, आपको लगता है कि मैं कुछ आपको सिखा सकता हूँ, देन आप मेरी क्लासेस ज्वाइन करिए। और ये जो नई बैच है वो आज से ही चालू हो रही है, 20 नवंबर से। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। सिंपली प्रोसेस है, 5,000 रुपीज की फीस है। वो फीस को गूगल पे या फोन पे नंबर मैंने दिया हुआ है अपना, उस पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट के साथ आपका नाम, सिटी और ईमेल आईडी सेंड करेंगे तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और डिटेल भेज दी जाएगी। ओके, आप आज और कल तक ज्वाइन कर सकते हो। एक दिन लेट तक मैं एंट्री लेता हूँ, बट उसके बाद आप ज्वाइन नहीं कर सकते। उसके बाद आपको अगली बैच ज्वाइन करनी पड़ेगी जो कि जनवरी या फिर फरवरी में चालू होगी। तो अगर आप चाहते हो कि आप अभी से स्टार्ट करो सीखना तो आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे एवरी मंथ लिखा हुआ है, बट एवरी मंथ नहीं है, अब चूंकि चेंज हो रही है बहुत ज्यादा। बाकी की जो डिटेल है वो सेम है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल इसकी पूरी डिटेल अगर आपको चाहिए तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको व्हाट्सएप पे वीडियो भेज दूंगा, या तो फिर आप यहाँ पे भी वीडियो देख सकते हैं। सिर्फ डेट वाले पार्ट को इग्नोर करिए, बाकी सब चीजें आपकी सेम है। तो बहुत ज्यादा लर्निंग में देता हूँ, 30 से 35 दिन की क्लासेस चलती हैं, काफी कुछ सिखाता हूँ, तो आप इसको जरूर सीखिए, देखिए और उसके बाद समझिए। बट उसके पहले आप ज्वाइन करिए, ये मेरी
आपसे एक तरीके से रिक्वेस्ट है कि आप ज्वाइन करोगे तो काफ़ी लर्निंग आपको मिलेगी। फीस बहुत ही मामूली है, 5,000 रुपये की फीस है। सिंपली मैंने अपना नंबर दे रखा है, इस पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं मार्केट, बात करते हैं कि मार्केट कैसा है। देखो निफ्टी की अगर मैं बात करूं, मेरे हिसाब से मार्केट अब लगभग करेक्ट हो चुका है और मुझे नहीं लगता कि, और मैंने आपको पहले भी कहा है कि बाई करना स्टार्ट करो। काफी मार्केट, काफी स्टॉक ऊपर गए हैं। किरण इंडस्ट्रीज मैंने आपको आई थिंक दिया हुआ था, लगभग 25 से 30% का रिटर्न मिल गया। ओके, तो हमें स्टॉक खोजना पड़ेगा, हमें, हम नहीं ऐसा कह सकते कि भाई बैठे रहो। तो देखो यहाँ पे जो एरिया है ना, ये एरिया फाइनल एरिया था हमारे जो FIIs DIs है उन सब का। तो अब इसके पीछे का लॉजिक है कि हो सकता है यहाँ पे जो न्यूज आया था, मतलब जो इलेक्शन का पोल था, उसके लिए मार्केट ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे आने लगा, तो यहाँ पे मार्केट का करेक्ट हुआ, देन उसके बाद आपका मार्केट रिकवर हो गया। तो यहाँ पे बहुत से लोगों की पोजीशंस प्रॉपर बनी नहीं होंगी और इसलिए वो चाहते हैं कि थोड़ा फिर से लिक्विडिटी को ड्रेन किया जाए और इंडियन स्टॉक्स को उठाया जाए। यहाँ पे अभी सेलिंग हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बाई नहीं कर सकते, वो बाइंग करेंगे ही करेंगे और उनको झक मार के करना ही पड़ेगा। ओके, बट आपको क्या करना चाहिए, तो आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। और मैंने बहुत पहले बताया हुआ है, 30 रुपीज यहाँ पे डालना है आपको, लेट से 30%, देन अगेन 30%, ये 300 हो गया, 30% एंड देन इसके बाद 40% यहाँ पे नीचे। तो आपको डालना ही पड़ेगा, पैसा इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, बिकॉज पैसा बनने वाला है हमारी इंडिया में। आने वाले 10-15 साल तक पैसा बनेगा ही बनेगा, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। तो आप स्टार्ट जरूर करिए, अब फिर से स्टार्ट करिए। और अगर आपको नहीं समझ आता तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, आपको सपोर्ट करेंगे, समझाएंगे कैसे क्या करना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।